हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के। तो क्वेश्चन है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड द अकाउंट्स दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर? सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 5 लाख रुपीज से। आपको ऑलरेडी बताया गया है, जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे, कुछ नए शब्द पढ़े थे अकाउंट्स के। फॉर एग्जांपल कैपिटल, जो भी ओनर अपने फर्म में पैसे लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो दिनेश ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए कितने? 5 लाख रुपीज। तो उसने 5 लाख रुपीज कैसे लगाए? एज अ कैपिटल। तो जो कैपिटल है, बिकॉज कैपिटल हमारे किस अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि जो कैपिटल है वो कौन दे रहा है? दिनेश इज द गिवर। और व्हाट्स कम्स इन कैश, जब हम कैपिटल लगाएंगे तभी हमारे पास कैश आएगा। तो व्हाट्स कम्स इन कैश। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश इज कमिंग एंड दिनेश इज गिवर। 5 लाख हमारे डेबिट कॉलम में आ जाएंगे और 5 लाख हमारे क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे। क्लियर? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम जर्नल्स न्यूमेरिकल्स। क्लियर? चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज। हमने नरेश से 1 लाख रुपीज बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो कैश तो हो गया डेबिट। क्लियर? और हमने किससे लिया है? नरेश से लिया है। सो नरेश इज द गिवर। तो नरेश जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, या नरेश भी हो सकती है। क्लियर? और डेबिट अमाउंट, डेबिट कॉलम में 1 लाख आ जाएगा एंड क्रेडिट कॉलम में 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्स कम्स इन कैश एंड कैश कम्स ऑन रियल अकाउंट। एंड नरेश शोज पर्सनलाइजेशन, तो नरेश लोन काय में आ जाएगा? आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। Let's moving on our third transaction. So our third transaction is purchased furniture for rupees 20,000 in cash from Raj Furniture House. हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा है कैश। किससे खरीदा है? राज फर्नीचर से। जब हमने कैश खरीदा तो राज फर्नीचर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें क्या देखना है? हमारे पास क्या आया? व्हाट्स कम्स इन? फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारे किस अकाउंट में आता है? रियल में। एंड व्हाट गोज आउट? कैसे खरीदा? कैश से खरीदा। फ्री में कोई नहीं देने वाला, या तो उधार मिलेगा या तो हम कैश खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने खरीदा है कैश। सो व्हाट्स कम्स इन? फर्नीचर एंड व्हाट गोज आउट? कैश। ये दोनों कैसे अकाउंट हैं? रियल। क्लियर? तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ लेट्स मूविंग ऑन अवर फोर्थ ट्रांजेक्शन, एंड अवर फोर्थ ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ फॉर रुपीज 40,000। स्टूडेंट्स काफ़ी केयरफुल सुन लीजिए आप लोग, काफ़ी केयरफुली, कि जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अगर आपको बोला जाता है कि आपने कुछ भी परचेज किया है, ठीक है, लाइक किसी से भी परचेज किया है, लाइक अगर ये हमसे बोल देते थे फॉर सुरेश इन कैश, जहाँ पे इन कैश आ गया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश। लेकिन अगर कैश शो नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम शो किया जाएगा, तब हम ये मानते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट बेस्ड है। इट मीन्स उधार का ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन है, देखिए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ। कैश कहीं पे भी नहीं लिखा गया। इन्होंने हमसे कहा कि हमने फर्नीचर परचेज किया, किससे किया है? डेली सेफ से। ये तो हमें क्लियर है कि जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो व्हाट्स कम्स इन? फर्नीचर, एंड फर्नीचर इज रियल अकाउंट। बट यहाँ पे हमने उधार खरीदा है, किससे? डेली सेफ से। तो डेली सेफ इज द गिवर, और डेली सेफ क्या शो कर रहा है? पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डेली सेफ, 40,000 डेबिट कॉलम में एंड 40,000 क्रेडिट कॉलम में। और जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। क्लियर?
लेट फोकस ऑन फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। हमने गुड्स खरीदी, माल खरीदा कितने का? 15,000 रुपए से। तो एक चीज आप क्लियर रखिएगा, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को हम एज अ परचेज कंसीडर करते हैं। हम वहां पे ये नहीं लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल, हमने 15,000 की गुड्स खरीदी तो व्हाट्स कम्स इन? गुड्स। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास गुड्स आ गया। क्लियर? एंड व्हाट गोज आउट? कैश। गुड्स काय में आएगा? गुड्स कम्स इन परचेज, और परचेज क्या होता है? एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड लॉसेस आर डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट। तो जो हमारे एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट है, और जो हमारा कैश है व्हाट गोइंग आउट? कैश। क्लियर? कैश इज गोइंग आउट। तो कैश हमारे काय में आता है? रियल अकाउंट में, बिकॉज ऑल एसेट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कम्स ऑन रियल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस इनकम्स कम्स ऑन नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पे क्या हुआ? व्हाट्स कम्स इन? गुड्स। गुड्स वी आर कंसीडर एज अ परचेज, so purchase is debit, and what goes out? Cash. Cash as a consider is real account, so cash is credit. So what is our journal entry? Purchase account debit to cash. 15,000 comes on debit column and 15,000 also comes on credit column. Let's moving on our next transaction. Purchase goods from Mahesh. हमने महेश से 30,000 की गुड्स खरीदी। पहले भी आपसे बताया गया, कुछ भी खरीदेंगे अगर कैश शो नहीं किया गया तो वो कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट बेस्ड। इट मीन्स हमने महेश से उधार माल खरीदा, चाहे उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे। अगर हम माल खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स तो आ गई, तो गुड्स क्या हो जाएगा? डेबिट। इट मीन्स गुड्स को हम कंसीडर करते हैं एज अ परचेज एक्सपेंस। एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट में, तो परचेज तो हो गया डेबिट। और महेश कौन है? गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर। महेश कम्स ऑन पर्सनल अकाउंट। महेश को हम काय में कंसीडर करते हैं? पर्सनल अकाउंट में। और क्रेडिट द गिवर, गुड्स कौन दे रहा है? महेश, तो महेश कौन हो जाएगा? क्रेडिट। तो व्हाट्स अवर जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। 30,000 comes on debit column and 30,000 comes on credit column. 7th transaction, sold goods for cash to Kareem 25,000। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि हमने माल बेचा, किसको बेचा? करीम को, लेकिन नगद कैश आ गया, यानी अब हमें करीम से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं सो व्हाट्स कम्स इन? कैश। हम कैसा बेच रहे हैं माल को? कैश। यानी 25,000 का हमने माल बेचा तो 25,000 का हमारे पास कैश आ गया होगा। सो व्हाट्स कम्स इन? कैश। एंड कैश कम्स ऑन रियल अकाउंट। कैश काय में आता है? रियल अकाउंट्स में आता है। और सेल्स comes on nominal account just because of all income and gains is credit in our nominal account. So cash is debit, sales is credit. So what's our journal entry? Cash count debit to sales. 25,000 comes on debit column and 25,000 comes on credit column. Now 8th transaction, sold goods to Shyam on credit 30,000। हमने श्याम को उधार माल बेचा, कितने का? 30,000 का। क्लियर? किसको बेचा? श्याम को। डेबिट द रिसीवर, और श्याम काय में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। सो डेबिट द रिसीवर, श्याम इज डेबिट। श्याम कैसा हो जाएगा? डेबिट, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। एंड सेल्स, हम माल बेच रहे हैं, आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने उधार पे भी बेचा तो कभी तो पैसे मिलेंगे, तो वो हो गई हमारी इनकम। ऑल इनकम्स एंड गेन्स कम्स ऑन क्रेडिट साइड इन नॉमिनल अकाउंट। तो सेल्स हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट्स अवर जर्नल एंट्री? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 30,000 comes on debit column and 30,000 comes on credit column. कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 20,000। हमें श्याम से 20,000 रुपए कैश रिसीव हुए। सो व्हाट्स कम्स इन? कैश, एंड कैश इज रियल अकाउंट, सो कैश इज डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर, हमें 20,000 दे कौन रहा है? श्याम। सो व्हाट्स अवर जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कैश इंक्लूड एज अ रियल अकाउंट एंड श्याम इज पर्सनल। 20,000 comes on debit column and 20,000 comes on credit column. लास्ट ट्रांजेक्शन इज कैश पेड टू महेश 10,000। आप देखिए हमने महेश से उधार माल खरीदा था। क्लियर? देखिए आप यहाँ पे महेश की एंट्री होगी परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। अब हम महेश को 10,000 पे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, किसी को भी पेमेंट करेंगे तो व्हाट गोज आउट? कैश। और कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। तो कैश यहाँ पे इस समय हो जाएगा क्रेडिट।
एंड डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, महेश, जो कि पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 comes on डेबिट कॉलम एंड 10,000 comes on क्रेडिट कॉलम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेबिट, क्रेडिट, नेचर, अकाउंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।